Hello and welcome to Digital Tech Soul. My name is Faisal Mazhar. So viewers, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चेकआउट के पेज में अगर कोई फील्ड डिसेबल करना चाहें तो उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं ये चेकआउट का पेज है ई कॉमर्स की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कंपनी का जो नेम यहाँ लिखा आ रहा है इस फील्ड को मैं हाइड करना चाहता हूँ क्योंकि इसका मकसद नहीं है। और इसी तरह यहाँ पे पोस्टल कोड भी आ रहा है। पोस्टल कोड भी हर बंदे को नहीं पता होता, तो मैं इन दो फील्ड को अपनी वेबसाइट से हाइड करना चाहता हूँ। तो इसको देखेंगे प्लगइन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। आप वापस अपने डैशबोर्ड पे आएँ और प्लगइन्स में आके आप ऐड न्यू लिखें और ऐड न्यू के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है चेकआउट फील्ड एडिटर। ये आपके सामने एक प्लगइन शो हो रहा है चेकआउट फील्ड एडिटर के नाम से, चेकआउट मैनेजर। इसको आपने अपने पास इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटिंग पे, यहाँ से डायरेक्ट भी आप सेटिंग पे क्लिक करें तो चले जाएंगे और यहाँ पे आप वूकॉमर्स के टैब के अंदर भी आपको चेकआउट फॉर्म शो होगा। आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपको सारी फील्ड जो है ना वो शो करवा रहा है जो आपको यहाँ पे है। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, फिर उसके बाद कंट्री आ रहा है, फिर स्ट्रीट एड्रेस आ रहा है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, फिर कंट्री, फिर स्ट्रीट एड्रेस दोनों आ रहे हैं। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कंपनी नेम और बिलिंग पोस्टल कोड इन दोनों को मैं डिसेबल करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसका मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप जो है ना अपनी मर्जी के यहाँ से भी अगर कोई चीज़ डिसेबल करना चाहे तो आप डिसेबल कर सकते हैं। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं डिसेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं सेव चेंजेस करता हूँ। सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ पे मैं बैक आता हूँ और एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं ये डिसेबल हुए हैं कि नहीं। ये देखें पेज को मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो ख़त्म हो हाइड हो चुका है और इसी तरह नीचे जो पोस्टल कोड है ना वो भी आपका हाइड हो चुका है। इस तरीके से मेरा फॉर्म जो है ना वो थोड़ा सा छोटा भी हो गया है और कस्टमर के लिए इजी भी हो गया इसको फिल करना। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर चाहूँ ये स्टेट इसका नाम चेंज करना चाहूँ या इसमें मैं हाइड करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से इजीली कर सकता हूँ। आपने कोई भी चीज़ यहाँ से हाइड करनी है या ऐड करनी है तो यह ऐड फील्ड का ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ से आपने कोई चीज़ रिमूव करनी है इसको रिमूव भी कर सकते हैं, डिसेबल करना चाहें डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इस प्लगइन के थ्रू आप इजीली जो है ना वो चेकआउट के पेज को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि आपने चेकआउट फील्ड में अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो आप किस तरह करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।